कहानी। भगवान शिव के बारे में ये प्रचलित है कि वे थोड़ी सी तपस्या से ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने के लिए कठिन तपस्या भी की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमृत का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की अपने 10 सिर चढ़ाए दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी जिसमें एक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोच समझने के बाद, वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। वृकासुर का कठिन तप शिवाजी को प्रसन्न होना। वृकासुर ने भगवान शंकर को आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगे। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वे पूजा पाठ करने लगे। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वे अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंडल में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड़क उठाकर अपने शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वृकासुर की वरदान की परीक्षा के लिए हट वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे दर दीजिए कि जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिवजी वृकासुर की ये मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसे वर चाहते हो वैसा ही वर मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जाग जाएगी। उसने कहा कि प्रभु, आपको ये वरदान सत्य है या नहीं, इसका परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितना सत्य है। भगवान शिव विष्णु जी से मदद मांगने लगे। भगवान शिव ने सोचा कि ये राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिवाजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर को क्रोध बढ़ा गया और वे पीछे करते करते चिल्लाए और महर्षि नारद की तरह अपने मुझे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हो शिवाजी? भूमंडल छोड़कर देवलोक तुम भागते रहो, वृकासुर भी उनका पीछा करता रहेगा। अंत में शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपका वरदान की सत्यापत तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्विनी ब्रह्मचारी के स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उस प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है कि आप बहुत थक गए हो, शरीर को थोड़ा सा आराम दीजिए। आप सब प्रकार के समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्र और सहायकों से ही अपना काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बात सुनकर वृकासुर ने शिवाजी का वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई।
इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसका वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिवाजी तो अपना कोई घर नहीं है, वे खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं, वे भला किसी का क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु हैं। वरकसुर की ब्रह्मचारी की बात में फंस जाना। विष्णु जी ने वरकसुर से कहा कि तुम वरदान होना था तो ब्रह्मा या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसका वरदान को असर खुद से खुद पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है, तुम्हारी तपस्या बेकार। वरकसुर का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। उस ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया। शिवाजी ने भी उसके साथ छल कर झूठ वरदान दिया था। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान का सत्यापन का परीक्षण करने के लिए अपने हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्रपुरुष प्रकट हुआ और वरकसुर उसमें भस्म हो गया। भगवान शिव जी, विष्णु जी और वरकसुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा है। कहानी से सीख देती है कि बिना सोचे विचार किसी को कुछ देना और पाने वाले को कृत ध्यान देना ही पड़ता है। संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। कृत ज्ञान के उन उम्मीदवार बुद्धिमान विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश के कारण हो जाती है।